Hello and welcome to Code with Pooja. This is a video series learn to create website using HTML and CSS. ये लेसन 15 है। इसमें आज हम पोजीशन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरह एक एक बेसिक से चलकर लास्ट लेसन तक में हम YouTube होम पेज जैसी वेबसाइट बनाएंगे जैसी आप यहाँ देख रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस के लेसन्स नहीं देखे हैं जो कि HTML एंड CSS बेसिक से लेकर CSS पोजीशंस तक के बारे में है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर दिया है तो आप उस लिंक से जाकर लेसन 1 से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक और पोजीशन प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं जो हम इसमें यूज करेंगे। चलिए हम अपने पोजीशन प्रैक्टिस फाइल में जाते हैं और कोड एडिटर में भी position.html ओपन करेंगे। मैं इसे रिसाइज करूंगी जिससे हम इसे अच्छे से देख सके। तो इस बार हम पोजीशन एब्सोल्यूट सीखने वाले हैं। चलिए इसे सीखने के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और साइड बार के नीचे एक डिव क्रिएट करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट को प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए एक डिव क्रिएट करते हैं एंड लेट्स कॉल दिस एब्सोल्यूट। अब हम इस डिव पर कुछ स्टाइल सेट करेंगे। तो स्टाइल इक्वल्स और इसके अंदर हम पोजीशन सेट करेंगे जैसे लास्ट लेसन में हम कर रहे थे। बट लास्ट लेसन में हम पोजीशन की वैल्यू फिक्स सेट कर रहे थे बट इस बार हम पोजीशन की वैल्यू एब्सोल्यूट सेट करेंगे। और अब बैकग्राउंड कलर को रेड सेट करेंगे जिससे हम इसे बाकी से डिफरेंट दिखा सकें। तो बैकग्राउंड कलर रेड और फिर टेक्स्ट कलर को व्हाइट सेट करेंगे। तो कलर एंड सेट इट टू व्हाइट, सेव करेंगे। तो अब हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट एलिमेंट है। तो अब आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करें कि पेज को टॉप तक स्क्रॉल कर पा रहे हैं। तो पोजीशन एब्सोल्यूट भी पोजीशन फिक्स की ही तरह वैल्यूज लेता है जैसे टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट और साथ ही विड्थ और हाइट भी। बट ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लेफ्ट प्रॉपर्टी को 0 सेट करते हैं और इसे सेव करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे एलिमेंट का लेफ्ट साइड हमारे पेज के लेफ्ट साइड से 0 पिक्सल्स पर है। तो ये पोजीशन फिक्स्ड की ही तरह काम कर रहा है। तो अगर हम लेफ्ट को 10 पिक्सल्स पर सेट करते हैं तो अब हमारे एलिमेंट और पेज के लेफ्ट साइड के बीच 10 पिक्सल्स का स्पेस है। अब टॉप सेट करेंगे। तो टॉप को 10 पिक्सल सेट करते हैं, सेव करेंगे और मेक श्योर करें कि पेज टॉप तक स्क्रॉल है। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि इस एलिमेंट और पेज के बीच 10 पिक्सल्स की स्पेस है। तो मोस्टली ये प्रॉपर्टीज पोजीशन फिक्स्ड की तरह ही काम करती हैं बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। पोजीशन फिक्स्ड में एलिमेंट्स को ब्राउजर विंडो में रखा जाता है जबकि पोजीशन एब्सोल्यूट में एलिमेंट्स को पेज पर रखा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम ब्राउजर विंडो को स्क्रॉल करते हैं तो बाकी का जो भी विजिबल पार्ट है वो मूव नहीं होता, सिर्फ पेज मूव होता है और बाकी का जो पार्ट है जैसे इस केस में हेडर एंड साइड बार वो मूव नहीं होता। तो पोजीशन फिक्स्ड में हम एलिमेंट्स को ब्राउजर विंडो पर रखते हैं जो स्क्रॉल करते वक्त मूव नहीं होते। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम हेडर तक स्क्रॉल करते हैं और हम टॉप को 10 पिक्सल सेट करेंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि हेडर और ब्राउजर विंडो के बीच में 10 पिक्सल्स का स्पेस है, पेज के टॉप से नहीं है जो हमेशा ऊपर नीचे मूव होता है। बट पोजीशन एब्सोल्यूट में हमने एलिमेंट और पेज के टॉप के बीच में 10 पिक्सल्स का स्पेस दिया है जो ऊपर नीचे होता है जब हम स्क्रॉल करते हैं। तो यही एक मेन डिफरेंस है इन दोनों पोजीशन में। पोजीशन फिक्स्ड एलिमेंट्स को ब्राउजर में फिक्स करता है जिससे एलिमेंट्स मूव नहीं होते जब हम स्क्रॉल करते हैं और पोजीशन एब्सोल्यूट एलिमेंट्स को पेज में प्लेस करता है जो स्क्रॉल करते वक्त मूव होते हैं। तो चलिए वापस हेडर में जाते हैं और टॉप को 0 पर रीसेट करते हैं जिससे हमें फिर से प्रॉपर हेडर मिल जाए। तो अब चलिए वापस से पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये एब्सोल्यूट एलिमेंट यहाँ पर हमारे पेज के टॉप राइट कॉर्नर में रखना हो तो इसके लिए हमें यहाँ पर राइट सेट करना होगा और हम इसे राइट से 10 पिक्सल्स रखेंगे और फिर टॉप हम इसे टॉप से भी 60 पिक्सल्स पर रखते हैं, सेव इट, पूरा टॉप तक स्क्रॉल करेंगे। तो इसी तरह से हम एक एलिमेंट को हमारे पेज पर एक प्रिसाइज लोकेशन पर रख सकते हैं और क्योंकि ये हमारे पेज पर है इसलिए हम जब भी स्क्रॉल करते हैं तो पेज ऊपर जाता है और ये एब्सोल्यूट एलिमेंट भी पेज के साथ ऊपर जाता है। अब एक चीज जो अजीब है वो ये है कि ये एलिमेंट हमारे हेडर के ऊपर आ रहा है
और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इस एलिमेंट का कोड हेडर के कोड के नीचे लिखा था। तो जनरली अगर किसी एलिमेंट का कोड किसी दूसरे एलिमेंट के कोड से नीचे लिखा गया है, तो वो नीचे वाला एलिमेंट उस ऊपर वाले एलिमेंट के टॉप पर अपीयर होता है। तो हम ऐसी कंडीशन में इसको ओवरराइट कर सकते हैं। तो इसके लिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं और एक और प्रॉपर्टी ऐड करेंगे विच इज कॉल्ड z डैश इंडेक्स। तो z इंडेक्स डिसाइड करता है कि कौन से एलिमेंट्स फ्रंट में अपीयर होंगे और कौन से एलिमेंट्स बिहाइंड में जाएंगे। तो z इंडेक्स की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है और 0 मीन्स नो चेंज, मतलब जैसा है वैसा रहेगा। इसीलिए अगर किसी एलिमेंट के कोड में हमने z इंडेक्स नहीं लगाया है तो उसका मतलब ये है कि उसका z इंडेक्स 0 है। बट अगर किसी एलिमेंट का z इंडेक्स हायर है तो वो लोअर z इंडेक्स वाले एलिमेंट के टॉप में आ जाता है। तो अगर हम हेडर के z इंडेक्स को 1 सेट करते हैं तो ये एब्सोल्यूट एलिमेंट के z इंडेक्स से ज्यादा होगा, जो कि डिफॉल्ट z इंडेक्स 0 है। अगर हम इसे सेव करते हैं तब आप देख रहे होंगे कि हेडर फ्रंट में आ गया है। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और इस एब्सोल्यूट एलिमेंट में z डैश इंडेक्स सेट करते हैं और इसको 2 सेट करेंगे, तब आप देख रहे होंगे कि ये फिर से टॉप में अपीयर होने लगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ वाला z इंडेक्स वहां वाले से ग्रेटर है। So usually we set this to something like 100। तो इससे ये होता है कि अगर हमारे पेज में बहुत सारे लेयर्स हैं तो हम इन एलिमेंट्स के बीच में और भी एलिमेंट्स इजीली रख सकते हैं। तो अब अगर हम चाहें तो इसे रिमूव कर सकते हैं। तो अब हमारे पास z इंडेक्स की डिफॉल्ट वैल्यू है, दैट इज 0। अब हम पोजीशन एब्सोल्यूट सीख चुके हैं, बट द क्वेश्चन इज इसे यूज कहाँ करते हैं। सो द ट्रूथ इज कि इसे इस तरह से बहुत कम यूज किया जाता है। ये वेबसाइट क्रिएटर्स के लिए कॉमन सिचुएशन नहीं है, बट पोजीशन एब्सोल्यूट का एक दूसरा की फीचर है जो इसे सच में बहुत ही यूजफुल बनाता है। टू डेमोन्स्ट्रेट हम इस एलिमेंट को कॉपी करेंगे और इसे साइड बार के अंदर पेस्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक पोजीशन एब्सोल्यूट को एक पोजीशन फिक्स्ड के अंदर रख रहे हैं। तो अब अगर हम इसे सेव करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि ये एलिमेंट अब पेज पर बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एब्सोल्यूट एलिमेंट अब इस पोजीशन फिक्स्ड एलिमेंट के रिलेटिव है। इसका मतलब ये है कि अब ये एलिमेंट सिर्फ इस फिक्स्ड एलिमेंट के एरिया में ही प्लेस होगा और इस केस में पोजीशन एलिमेंट साइड बार है। तो अब आप देख रहे होंगे कि राइट ऑफ 10 पिक्सल्स एक्चुअल में फिक्स्ड एलिमेंट के राइट से 10 पिक्सल्स पर है, विच इज साइड बार। और इसी तरह से टॉप ऑफ 60 पिक्सल्स साइड बार के टॉप से 60 पिक्सल्स पर है, ना कि पेज के टॉप से, जैसा इससे पहले हम देख रहे थे। तो जब भी पोजीशन एब्सोल्यूट पोजीशन फिक्स्ड एलिमेंट के अंदर होता है तो ये पोजीशन फिक्स्ड एलिमेंट के रिलेटिव प्लेस होता है। तो ये ही पोजीशन एब्सोल्यूट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इतना यूजफुल क्यों है। तो इसके लिए चलिए मान लेते हैं कि हमें हमारे साइड बार के टॉप राइट कॉर्नर पर एक क्लोजिंग बटन चाहिए, जैसी आप अपने ब्राउजर स्क्रीन पर देखते हैं, जिससे हम स्क्रीन क्लोज कर पाते हैं। तो चलिए इसे साइड बार में क्रिएट करते हैं। मैं इसे X में चेंज कर देती हूँ जिससे ये एक क्लोज बटन की तरह दिखे। और फिर इसे हमारे साइड बार के टॉप राइट में रखने के लिए हमें बस टॉप को 0 और राइट को भी 0 सेट करना होगा। तो अगर मैं इसे सेव करती हूँ तब आप देख रहे होंगे कि ये एलिमेंट टॉप राइट में है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पोजीशन एब्सोल्यूट पोजीशन फिक्स्ड के अंदर होता है तो टॉप 0 का मतलब होता है कि 0 पिक्सल्स फिक्स्ड एलिमेंट के टॉप से, और राइट 0 का मतलब होता है 0 पिक्सल्स फिक्स्ड एलिमेंट के राइट से। तो इसी तरह से ही हम किसी एलिमेंट के कॉर्नर या साइड में दूसरे एलिमेंट्स को अटैच कर सकते हैं। अगर हम अपने फाइनल प्रोजेक्ट को देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि थंबनेल्स के कॉर्नर में वीडियो का टाइम है और यहाँ पर इस आइकन के टॉप राइट कॉर्नर में नोटिफिकेशन काउंट है। और पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज करके ये हमें एलिमेंट्स को कॉर्नर में रखने के लिए अलाउ करता है। अब एक लास्ट चीज है जो हमें सीखनी है। यहाँ हमारे पास एक पोजीशन एब्सोल्यूट पोजीशन फिक्स्ड एलिमेंट के अंदर है और इसलिए हम इसे कॉर्नर में रख पाए। बट नोटिस दैट ये अब भी पोजीशन फिक्स्ड एलिमेंट है, इसलिए ये पेज के साथ फिक्स है। बट हमारे फाइनल प्रोजेक्ट में ये वीडियोस पेज के साथ फिक्स नहीं है, ये पेज के साथ स्क्रॉल होते हैं।
and we are still able to put stuff in the corner. So how do we achieve this? तो इसको करने के लिए हम पोजीशन प्रॉपर्टी की एक और वैल्यू सीखेंगे विच इज कॉल्ड पोजीशन रिलेटिव। चलिए बॉटम में स्क्रॉल करके दोनों डिव्स तक जाते हैं और सेकेंड डिव में हम पोजीशन रिलेटिव सेट करेंगे और सेव करेंगे। अब अगर हम अपने पेज पर वापस जाते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और यही पोजीशन रिलेटिव का काम है। ये एलिमेंट को नॉर्मली डिस्प्ले करता है जैसे वो है, बट अगर हम इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट सेट कर दें तो ये उसे इस एलिमेंट के रिलेटिव तौर पर पोजीशन करेगा, ना कि पेज के रिलेटिव करेगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। तो चलिए इस एब्सोल्यूट एलिमेंट को कॉपी करते हैं और इस पोजीशन रिलेटिव एलिमेंट के अंदर पेस्ट करेंगे। सेव करते हैं तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ भी बिल्कुल वैसा काम हुआ जैसा पोजीशन फिक्स्ड के साथ हुआ था जब हमने उसमें पोजीशन एब्सोल्यूट सेट किया था। यहाँ पर अब राइट ऑफ 10 पिक्सल्स का मतलब है 10 पिक्सल्स रिलेटिव एलिमेंट के राइट से, पेज के राइट से नहीं। और टॉप ऑफ 60 पिक्सल्स का मतलब है 60 पिक्सल्स पोजीशन रिलेटिव एलिमेंट के टॉप से, पेज के टॉप से नहीं। तो यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं। पहली, जब पोजीशन एब्सोल्यूट पोजीशन रिलेटिव के अंदर होता है तो ये रिलेटिव एलिमेंट पर पोजीशन होता है, पेज पर नहीं। दूसरी चीज जो यहाँ हो रही है वो ये है कि पोजीशन रिलेटिव इस पूरे एलिमेंट को नॉर्मली डिस्प्ले करता है जैसा वो पहले से ही है। तो यही सेम चीज हमारे फाइनल प्रोजेक्ट के वीडियो प्रीव्यू में है। ये वीडियोस नॉर्मली डिस्प्ले हो रहे हैं और पेज के साथ स्क्रॉल हो रहे हैं, बट इनके बॉटम राइट कॉर्नर में ये दूसरा एलिमेंट है जो वीडियो प्रीव्यू एलिमेंट के साथ स्टिक है। तो ये सारे पोजीशन रिलेटिव हैं और इसको बॉटम राइट कॉर्नर में रखने के लिए हम पोजीशन एब्सोल्यूट इसके अंदर सेट करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इस पर जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पोजीशन रिलेटिव एलिमेंट है और इसके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट भी है। चलिए इसे बॉटम राइट कॉर्नर में प्लेस करते हैं जैसे फाइनल डिजाइन में है। अब इसे टाइम 5 मिनट में चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर देते हैं और अब हम इसे बॉटम राइट कॉर्नर में प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले इसे रिमूव कर देते हैं और अब हम इसे पोजीशन रिलेटिव एलिमेंट से 10 पिक्सल्स बॉटम में सेट करेंगे। सो बॉटम 10 पिक्सल्स और इसी तरह से पोजीशन रिलेटिव एलिमेंट से 10 पिक्सल्स राइट में सेट करेंगे। सो राइट ऑफ 10 पिक्सल्स एंड दैट्स हाउ वी पोजीशन दिस इन द कॉर्नर। और क्योंकि ये रिलेटिव तौर पर पोजीशनड है, अगर हम पेज को स्क्रॉल करते हैं तो ये नॉर्मल कंटेंट की तरह बिहेव करेगा। अब जब हमने पोजीशन एब्सोल्यूट इनसाइड पोजीशन रिलेटिव की टेक्निक सीख ली है तो हम इसे अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे और वीडियो टाइम और नोटिफिकेशन नंबर क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम प्रोजेक्ट पर वापस जाते हैं और पहले वीडियो टाइम्स को ऐड करते हैं। तो youtube.html में जाएंगे और video.css फाइल को भी ओपन करेंगे। मैं इसे नीचे रखूंगी क्योंकि हम वीडियो के लिए स्टाइल के साथ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना थंबनेल सर्च करेंगे जो यहाँ पर है। सो रिमेंबर, किसी एलिमेंट को कॉर्नर में रखने के लिए हमें पोजीशन रिलेटिव एलिमेंट के अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट डालना होगा। तो अगर हम अपने कोड को देखते हैं तो हमारा पोजीशन रिलेटिव एलिमेंट क्या हो सकता है? तो ये इमेज एलिमेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि इमेज एलिमेंट एक्चुअल में कंटेनर नहीं होते, इसलिए हम इनके अंदर कुछ नहीं डाल सकते। तो हम क्या यूज कर सकते हैं? इसके लिए हम थंबनेल रो एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। ये हमारा रिलेटिव एलिमेंट हो सकता है और वीडियो टाइम के लिए एब्सोल्यूट एलिमेंट इसके अंदर जा सकता है। तो सबसे पहले चलिए वीडियो टाइम क्रिएट करते हैं। हम एक डिव क्रिएट करेंगे और इसके लिए क्लास सेट करेंगे वीडियो डैश टाइम और अब इसके अंदर वीडियो टाइम डालेंगे। तो चलिए फाइनल प्रोजेक्ट पर जाते हैं और इसको कॉपी करते हैं। तो 14:20। चलिए इसे सेव करते हैं और वापस जाते हैं। तो अभी ये एक नॉर्मल डिव है। चलिए हम CSS फाइल में जाते हैं और इसे स्टाइल करते हैं, लास्ट तक स्क्रॉल करते हैं और हम वीडियो डैश टाइम क्लास को टारगेट करेंगे। तो फाइनल प्रोजेक्ट की तरह ही
पहले इसका बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। सो सेट इट टू ब्लैक। और टेक्स्ट कलर भी सेट करते हैं। सो सेट इट टू वाइट। अब हम इसे प्रॉपरली पोजीशन करने के लिए रेडी हैं। हमें बस अब पोजीशन रिलेटिव के अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट की जरूरत है। तो सबसे पहले हम पोजीशन रिलेटिव को यहाँ सेट करेंगे। चलिए थंबनेल रो तक स्क्रॉल करेंगे और अब हम यहाँ पोजीशन रिलेटिव सेट करेंगे। एंड रिमेंबर, पोजीशन रिलेटिव कुछ भी चेंज नहीं करता। एवरीथिंग अपीयर्स नॉर्मल। तो अब हम वीडियो डैश टाइम में चलते हैं और यहाँ पोजीशन एब्सोल्यूट सेट करेंगे। और अब टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट ये सब पोजीशन रिलेटिव एलिमेंट के अंदर प्लेस होंगे। तो अगर हम इसे सेव करते हैं, अब हम इसे बॉटम राइट कॉर्नर में प्लेस करेंगे। तो बस हमें बॉटम को 0 पिक्सल्स पर सेट करना होगा और राइट को भी 0 पिक्सल्स पर सेट करेंगे। तो फाइनल प्रोजेक्ट के जैसा बनाने के लिए बॉटम को 10 पिक्सल्स पर सेट करते हैं, सेव करते हैं और राइट को 5 पिक्सल्स पर सेट करते हैं, सेव करेंगे। मे बी 8 पिक्सल्स पर चेंज करते हैं। ओके, सो आई थिंक दैट लुक्स प्रिटी गुड। और अगर हम इसे फाइनल डिजाइन के साथ कंपेयर करें, ओके, ये राइट पोजीशन पर लग रहा है। तो इसी तरह से हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के कॉर्नर में प्लेस कर सकते हैं। हमें बस पोजीशन रिलेटिव के इनसाइड पोजीशन एब्सोल्यूट की जरूरत होती है। तो अब बस चलिए इसे एक एक करके स्टाइल करते हैं फाइनल डिजाइन से कंप्लीट मैच करने के लिए। मैं इसे नीचे मूव कर रही हूँ जिससे इसे कंपेयर करना इजी हो। सबसे पहले हम फॉन्ट चेंज करेंगे। तो फॉन्ट डैश फैमिली सेट करते हैं एंड सेट इट टू रोबोटो कॉमा एरियल, जैसे हमारे बाकी के फॉन्ट्स हैं। अब नेक्स्ट हम फॉन्ट साइज चेंज करेंगे। सो फॉन्ट डैश साइज एंड सेट इट टू मे बी 12 पिक्सल्स। ओके, दैट लुक्स प्रिटी गुड। अब इसे थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। सो फॉन्ट डैश वेट एंड सेट इट टू 500। सो रिमेंबर, 400 नॉर्मल होता है, 700 बोल्ड होता है और 500 सेमी बोल्ड होता है। तो चलिए इतना सेव करते हैं। अब नेक्स्ट हमें इस एलिमेंट के अंदर थोड़ा स्पेसिंग चाहिए। तो इसके लिए हम पैडिंग का यूज करेंगे। तो लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा पैडिंग ऐड करते हैं। सो पैडिंग डैश लेफ्ट मे बी 2 पिक्सल्स एंड सेम फॉर पैडिंग डैश राइट 2 पिक्सल्स। और फिर टॉप पर भी पैडिंग ऐड करेंगे। सो पैडिंग डैश टॉप 4 पिक्सल्स और बॉटम पर भी 4 पिक्सल्स की पैडिंग सेट करेंगे, सेव। मुझे लगता है लेफ्ट और राइट पर थोड़ी और पैडिंग ऐड करनी चाहिए। सो 4 पिक्सल्स एंड 4 पिक्सल्स। ठीक है, अब सही लग रहा है। नेक्स्ट अब हम कॉर्नर को राउंडेड बनाएंगे जैसा आप इसमें देख रहे हैं। तो इसके लिए हम बॉर्डर रेडियस का यूज करेंगे। सो बॉर्डर डैश रेडियस 2 पिक्सल्स में सेट करते हैं, सेव करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि हमारा डिजाइन फाइनल डिजाइन जैसा दिखने लगा है। ओके, so we created the video time in the bottom right corner of the thumbnail. अब इसको और प्रैक्टिस करने के लिए आप इन बाकी के वीडियोस में फाइनल डिजाइन के अकॉर्डिंग वीडियो टाइम ऐड करिए। तो इसको करने के लिए पहले हम HTML में जाएंगे और इस वीडियो टाइम को नेक्स्ट वीडियो और बाकी के सभी वीडियोस में ऐड करेंगे। सो टेक सम टाइम टू कंप्लीट दैट और फिर हम लेसन को कंटिन्यू करेंगे। अब जब हमारे सारे वीडियोस में वीडियो टाइम सेट हो गया है, तो अब हम एक और प्रॉब्लम देखेंगे। अगर हम इस पेज को ऊपर स्क्रॉल करते हैं, तो आप देखेंगे कि थंबनेल्स हेडर के ऊपर आ जाते हैं। बट जब हम और स्क्रॉल करते हैं, तो बाकी के दूसरे कंटेंट जैसे ये टेक्स्ट और चैनल इमेज ये हेडर के नीचे चली जाती हैं। तो ये क्यों हो रहा है? इसके बारे में मैंने आपको प्रैक्टिस फाइल में ब्रीफली बताया था कि अगर किसी एलिमेंट की कोडिंग जैसे ये वीडियो प्रीव्यू की कोडिंग किसी दूसरे एलिमेंट जैसे कि हेडर के नीचे हो, तो वो एलिमेंट जिसकी कोडिंग नीचे है वो फ्रंट में अपीयर होगा
और यही यहाँ हो रहा है। हमारे पास हेडर है और फिर उसके नीचे थंबनेल है जो थंबनेल के फ्रंट में अपीयर हो रहा है। बट ये रूल पोजीशन स्टैटिक या फिर डिफॉल्ट पोजीशन वाले इन एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं होता। पोजीशन स्टैटिक हमेशा बैक में अपीयर होता है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि ये बैक में अपीयर हो रहा है। बट जब हम इसे पोजीशन स्टैटिक से कुछ और सेट करते हैं, जैसे कि पोजीशन रिलेटिव, तब ये एलिमेंट्स वाले रूल अप्लाई करने लगता है। मतलब कौन सा एलिमेंट ऊपर है और कौन सा नीचे है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो इस केस में अगर हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो थंबनेल रो पॉजिटिव रिलेटिव है और उसका कोड हेडर के नीचे लिखा गया है, इसलिए ये हेडर के टॉप में अपीयर हो रहा है जो हम यहाँ देख रहे हैं। सो रिमेम्बर, इसको फिक्स करने के लिए हमें प्रॉपर्टी z इंडेक्स सेट करना होगा। तो चलिए header.css फाइल में जाते हैं और इस फाइल को यहाँ ओपन करते हैं और फिर हेडर के अंदर हम z डैश इंडेक्स सेट करेंगे जिससे हेडर थंबनेल्स के टॉप में अपीयर हो। सो लेट्स सेट अ z इंडेक्स ऑफ 100, जिससे अगर हमें इन दोनों एलिमेंट्स के बीच कुछ भी और प्लेस करना हो तो सफिशिएंट स्पेस हो। अब अगर हम इसे सेव करते हैं तो हेडर का z इंडेक्स 100 है, थंबनेल रो का डिफॉल्ट z इंडेक्स 0 है, तो 100 0 से बड़ा हुआ। इसका मतलब ये है कि हेडर अब सारे थंबनेल्स के टॉप में अपीयर होगा। तो अगर हम वापस जाते हैं और स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि अब सब ठीक है। अब आखिरी चीज जो हम सीखेंगे वो ये है कि इस आइकन के टॉप राइट कॉर्नर में नोटिफिकेशन काउंट कैसे बनाया जाए। तो चलिए हम अपने youtube.html में जाते हैं और यहाँ इस नोटिफिकेशन के कोड को सर्च करते हैं। तो अगर हम हेडर तक स्क्रॉल करते हैं और फिर राइट साइड तक स्क्रॉल करेंगे तो ये कोड यहाँ है, नोटिफिकेशन आइकन्स। तो मैं अपने विंडो को रिसाइज करूंगी जिससे हम ये सही से देख सकें। और अब हमें इस नोटिफिकेशन आइकन के टॉप राइट कॉर्नर में एक नोटिफिकेशन नंबर डालना है। सो रिमेंबर, जैसा हम अब तक करते आए हैं, हमें एक पोजीशन एब्सोल्यूट चाहिए इनसाइड अ पोजीशन रिलेटिव। तो अगर हम HTML को देखें तो कौन सा एलिमेंट पोजीशन रिलेटिव के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये इमेज तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि इमेज कंटेनर नहीं है और जो कंटेनर नहीं है उसके अंदर तो हम कुछ भी नहीं डाल सकते। तो फिर एक ऑप्शन ये डिव बचता है। बट एक बेटर ऑप्शन ये है कि इस इमेज एलिमेंट को एक डिव में रैप कर दें। तो चलिए एक डिव क्रिएट करते हैं और इस इमेज को इस डिव में डाल देते हैं। सो रिमेंबर दैट द डिव जस्ट क्रिएट्स अ बॉक्स अराउंड व्हाटएवर्स इनसाइड, इसलिए इसकी वजह से इमेज के अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अब इस डिव को हम पोजीशन रिलेटिव बना सकते हैं और इसी की हेल्प से हम इस आइकन के टॉप राइट कॉर्नर में नंबर ऐड कर पाएंगे। तो चलिए इस डिव को क्लास देते हैं जिससे हम इसे बाद में स्टाइल कर सकें। सो लेट्स कॉल इट नोटिफिकेशंस डैश आइकन डैश कंटेनर और अब इसी के अंदर नोटिफिकेशन काउंट डालेंगे। तो नोटिफिकेशन काउंट के लिए एक और डिव क्रिएट करते हैं और इसमें काउंट 3 रखते हैं। इसके लिए भी क्लास सेट करेंगे। सो क्लास इक्वल notifications dash count, and now we are ready to style this and put it in a corner। तो चलिए header.css में चलते हैं, इसे साइड में रख लेते हैं जिससे अच्छे से देख सकें। तो अब नीचे स्क्रॉल करते हैं जहां नोटिफिकेशंस का कोड है, ये यहाँ पर। सो रिमेंबर, हमें पहले पोजीशन रिलेटिव सेट करना होगा और फिर उसके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट सेट करेंगे। तो चलिए नोटिफिकेशंस डैश आइकन डैश कंटेनर को स्टाइल करते हैं और इसे पोजीशन रिलेटिव सेट करते हैं और अब नोटिफिकेशंस डैश काउंट को स्टाइल करते हैं और इसे पोजीशन एब्सोल्यूट सेट करते हैं। हम इसको टॉप राइट कॉर्नर में रखना चाहते हैं तो हम टॉप को 0 पिक्सल सेट करेंगे और राइट को भी 0 पिक्सल्स पर सेट करेंगे और इसे अच्छे से देखने के लिए हमें बैकग्राउंड कलर सेट करना होगा। सो बैकग्राउंड कलर एंड सेट इट टू रेड
एंड ऑल्सो टेक्स्ट कलर ऑफ वाइट। अब अगर हम इसे सेव करते हैं तो ये टॉप राइट कॉर्नर में तो है, बट अभी ये थोड़ा बड़ा है, तो हम इसे फाइनल डिजाइन के जैसा स्टाइल करेंगे। तो मैं इसे यहाँ पर ऊपर मूव कर देती हूँ, जिससे हमें बेटर रेफरेंस मिल सके। अब इसकी स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। सो फॉन्ट डैश फैमिली एंड सेट इट टू रोबोटो कॉमा एरियल। नेक्स्ट, अब फॉन्ट साइज चेंज करेंगे, ये काफी छोटा है, तो फॉन्ट डैश साइज एंड सेट इट टू मे बी 10 पिक्सल्स। सेव। थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो चेंज इट टू 12 पिक्सल्स। ओके, अब काफी अच्छा लग रहा है। और अब हमें एलिमेंट के अंदर स्पेसिंग भी ऐड करनी है, तो हम पैडिंग लेफ्ट को 4 पिक्सल्स, पैडिंग राइट को 4 पिक्सल्स, पैडिंग टॉप 2 पिक्सल्स और पैडिंग बॉटम 2 पिक्सल्स सेट करेंगे। एंड रिमेंबर, टू मेक दिस अ सर्कल we are going to give it rounded corners. तो border dash radius and set it to 10 pixels. Save. तो ये अभी थोड़ा ज्यादा लंबा लग रहा है, हमें इसे साइड से थोड़ा और स्ट्रेच करना होगा, और इसके लिए हमें दोनों तरफ पैडिंग बढ़ानी होगी। तो 5 पिक्सल्स लेफ्ट और 5 पिक्सल्स राइट। सेव करते हैं। ओके, मे बी 6 पिक्सल्स लेफ्ट और 6 पिक्सल्स राइट। सेव करते हैं। ओके, अब ये सर्कल सही लग रहा है। नेक्स्ट, अब हम इससे मैच करता हुआ बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। तो कलर पिकर में कलर चूज करते हैं, शायद ये ठीक रहेगा। सेव करते हैं। परफेक्ट। और मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज को और कम करूंगी, क्योंकि ये काफी छोटा है, तो हम इसको 11 कर देंगे। सेव करते हैं। और पैडिंग लेफ्ट और राइट को भी थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल साइड पर थोड़ा लंबा लग रहा है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमने इन दो प्रॉपर्टीज के थ्रू इस एलिमेंट को टॉप राइट कॉर्नर में पोजीशन कर दिया है, बट ये अभी भी इनफ नहीं है। हम चाहते हैं कि ये इस आइकन से और भी ज्यादा बाहर की साइड हो, बट वी आर ऑलरेडी एट द टॉप एज ऑफ अवर पोजीशन रिलेटिव कंटेनर। तो अब इससे ज्यादा हायर में कैसे जाएं? तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो ये है कि हम नेगेटिव नंबर्स का यूज करेंगे। सो सेट इट टू -5 पिक्सल्स। तो अब ये कंटेनर के टॉप एज के बाहर पोजीशन होगा। तो अगर हम इसे सेव करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि ये रिलेटिव कंटेनर के टॉप एज से 5 पिक्सल्स बाहर की ओर पोजीशन हो गया है। सेम चीज राइट के साथ। अगर हम यहाँ पर -5 पिक्सल सेट करते हैं, तो अब ये राइट एज के 5 पिक्सल्स बाहर पोजीशन हो गया है। तो मैं बस यहाँ पर वैल्यूज को एडजस्ट करूंगी, जिससे ये फाइनल डिजाइन के जैसा दिखे। तो चलिए टॉप को -2 सेट करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये फाइनल डिजाइन के काफी पास है। तो इस लेसन में हमने सीएसएस पोजीशन सीखा, जो सीएसएस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। इट अलाउज अस टू क्रिएट एलिमेंट्स लाइक दिस हेडर एंड साइड बार दैट स्टिक टू द पेज while we scroll, and it allows us to add elements on top of the other element. For example, video time thumbnail के ऊपर और notification count notification icon के ऊपर। तो इसके साथ हमने सारे मेजर स्किल्स सीख लिए हैं, जो हमें HTML और CSS में हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। लास्ट लेसन में हम बाकी के सारे फीचर्स क्रिएट करेंगे जो हमें चाहिए हैं, इंक्लूडिंग साइड बार, टूल टिप, और हमारे करंट प्रोजेक्ट को फाइनल डिजाइन के जैसा कंप्लीट बना देंगे। ये लास्ट में मैंने आपको लेसन 15 से रिलेटेड एक्सरसाइजेस दी हैं, जिसे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दी है, तो आप वहां जाकर अपने सॉल्यूशंस मैच कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेसन या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आप सजेशंस या फीडबैक देना चाहते हैं, तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट।
सी यू इन द नेक्स्ट लेसन ऑफ द सीरीज। तब तक के लिए बाय बाय।